अयोध्या के राजा थे, उनका नाम था दशरथ, और सूर्य वंश के राजा थे, ब्राह्मणों की बड़ी पूजा करने वाले थे, बड़े प्रतिष्ठित थे। समय आने पर उनके 4 लड़के हुए। चत्वारो जगिरे तस्य पुत्रा लोकेश विश्वता, संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। 4 लड़के थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्चेते नामतः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 उनके नाम थे। राजा के बड़े प्रिय थे। कौशल्या के राम हुए, कैकेयी के भरत हुए, और माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, जुड़वा युगल, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो मैं सदैव निवेदन करता हूं कि दशरथ तुम्हारा मन है, दशानन रावण है, दशरथ अच्छा राम जी के पिताजी है। बड़ी बढ़िया बात है। ये जो देह है ना, शरीर, इस देह को अयोध्या बना लोगे तो मन दशरथ बन जाएगा, और इस देह को लंका बना लोगे तो मन रावण बन जाएगा। देह को लंका बनाने का मतलब है कि लंका सोने की है, दिखती सुंदर है, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं। तो जो देह को सजाते रहते हैं, अंदर में वो कैसे हैं, गड़बड़ है, मामला ठीक ठाक नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी हमारे ने कहा कि जैसे सोने का घड़ा हो लेकिन विष से भरा हुआ हो, तो सोने का घड़ा अच्छा मानो, कोई काम का नहीं। ऐसे ही सोने की लंका लेकिन रहते राक्षस। और अयोध्या है ये शरीर, तो राम जी क्या है, मन क्या है, दशरथ। अच्छा, दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण। आंखें कहां जाती हैं, कान कहां जाते हैं, वो आपकी अनुमति के बिना नहीं जाते, आपके नियंत्रण में होना भी यही चाहिए। गाड़ी के टायर अपने आप मुड़ने लगे तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां जाना है, तो टकरा जाओगे। इसलिए आपके हाथ में स्टीयरिंग होती है, कहां मुड़ना है वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपने मोड़ा और मुड़ गई तो ठीक, अपने आप मुड़ी तो गड़बड़। ऐसी आंख को क्या देखना है ये आपने डिसाइड किया, निश्चित किया, तब तो ठीक। लेकिन आंख ने निश्चित किया और आपने देखा तो गड़बड़। और अभी ऐसे ही होता है कि हमारी सारी इंद्रियों के हाथ से हम खेल रहे हैं। कि आंख जो कहती है वो हम देखने चले जाते हैं, कान जो कहते हैं हम सुनने चले जाते हैं, जीभ जो कहती है हम खाने चले जाते हैं, पांव जहां कहते हैं वहां हम चले जाते हैं, हाथ जो कहते हैं हम लेने देने लगते हैं। ठीक है, हम इंद्रियों के खिलौना बने हैं। यह है क्या है, दशरथ है, दशानन है। दशानन क्या करता है, उसकी 10 इंद्रियां मुंह, 10 इंद्रियों के मुंह खुले हुए हैं, 10 इंद्रियों के मुंह खुले हुए हैं। और दशरथ क्या है, सब नियंत्रण में। तो जब आप दशरथ बन जाते हो तो क्या होता है, राम आपके जीवन में आते हैं, कौशल्या आपकी बुद्धि बनती है। कौशल्या बुद्धि का अर्थ है कि कुशल बुद्धि बनती है। कुशल का अर्थ है कुशम लाती थी कुशला। आपने सुना होगा कि पुराने समय में लोग, हमारे ये आचार्य गण ब्राह्मण देवता लोग जानते हैं, पुरातन काल में कुश जानते हैं आप, कुश जिसके ऊपर बैठ करके पूजा जप करते हैं, कुश ही बोलते हैं। तो कुश, आचार्य कहते हैं कुश लेकर के आओ। तो आपको पता होगा कि कुश को काटा नहीं जाता, उसको उखाड़ते हैं। और उखाड़ने के लिए कला चाहिए, क्योंकि वो तीखा होता है, धार होती है उसमें। अगर थोड़ा भी हाथ ऐसे आड़ा टेढ़ा हुआ तो कट जाएगा। तो ब्रह्मचारी को कहा कि कुश लेकर के आओ। गुरुदेव की आज्ञा मानकर के ब्रह्मचारी कुश लेने के लिए गया, और बढ़िया कुशलता पूर्वक अच्छे ढंग से इस तरह से उसको उखाड़ा कि उसका हाथ भी नहीं कटा। तो जो बिना हाथ काटे कुश को ले आए उसको कुशल बोलते थे, है ना। ऐसे ही संसार में जो इस तरह से कर्म करे कि कर्म के फल से प्रभावित न हो, उसको कुशल बोलते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, भगवान ने कहा। ठीक है, ऐसी कुशल बुद्धि, कुशल वृत्ति से जो युक्त है वो कौन है, कौशल्या। कौशल्या कौन है, बुद्धि है। दशरथ मन हो जाए, कौशल्या बुद्धि हो जाए, तो जीवन में राम उतरते हैं इस अयोध्या में, राम अवतरित होती है। ये राम की कहानी। लेकिन अगर बुद्धि कैकेयी हो गई तो
स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज कथा कर रहे थे यहाँ राम कथा, तब मैं आया था, याद है। तब मैंने एक बात निवेदन किया था कि बुद्धि कई कई, कई कई माने कई कई, जहां एक वृत्ति ना हो, स्थिर बुद्धि ना हो, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये अच्छा लगता, कभी ये बहुत अच्छा लगता, कभी ये अच्छा लगता, कभी ये अच्छा। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, पल पल में बदलती है, हर जगह बदलती है। ऐसी वृत्ति हो जाए तो ऐसी वृत्ति राम को अयोध्या से वनवास भेज देती, बाहर कर देती। सुमित्रा क्या है? सुमति है। कैकेयी क्या है? कुमति है। अब भ्रमति समझ लो, कुमति है मंथरा। और मंथरा का संग अगर भ्रमति का हो जाए तो बड़ा अयोध्या का सत्यानाश, सब गड़बड़ हो जाए, टेंशन ही हो जाए। भगवान राम चारों भाइयों के साथ में वहां रमण करने लगे। उसी समय पर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को मांगा यज्ञ रक्षा के लिए। विश्वामित्र जी लेके गए 16 वर्षीय राम जी को, षोडश वार्षिकम, 16 वर्ष की अवस्था थी राम जी की जब विश्वामित्र जी उनको लेकर के गए। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है। और सबसे पहले वो ताटका मिली, ताटका निहता मार्गे राक्षसी घोर दर्शन, जिसको ताड़का बोलते हैं। सबसे पहले ताड़का को मारा। अच्छा, कुछ अजीब संयोग नहीं है? राम जी को मारना हुआ तो सबसे पहले ताड़का, कृष्ण को मारना हुआ तो सबसे पहले पूतना। ये सबसे पहले देवियों से ही मुठभेड़ होती है। ये अविद्या है, समझो कि जैसे ही आप अध्यात्म में प्रवेश करोगे सबसे पहले सामना उन्हीं का होगा। भगवान ने उसका संहार किया और उसके बाद में जनकपुर में पहुंचे भगवान विश्वामित्र जी के साथ में। अहिल्या के शापोद्धार का भी उल्लेख है। अहिल्या मोचिता शापा निष्पापा सकृतावला। और उसमें एक बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कही है कि चाहत चरण रज, भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने अहिल्या की ओर संकेत करते हुए कहा कि प्रभु आपकी चरण रज चाहती है, आप कृपा करें। तो हमारे एक संत हुए, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान से चरण के लिए ही क्यों कहा कि कृपा करो रघुवीर। तो कहने लगे भगवान 3 जगह से कृपा करते हैं, नेत्रों से, हाथों से, चरणों से। तो चरणों से ही क्यों कहा, नेत्रों से क्यों नहीं कहा? तो बड़ी सुंदर बात कही कि नेत्रों से इसलिए नहीं कहा कि नेत्रों से कृपा तो करते हैं, लेकिन नेत्रों से करेंगे तो उसका दोष भी दिख जाएगा, अपराध भी दिख जाएगा, तो नेत्रों से करने के लिए नहीं कहा। अच्छा, तो हाथों से क्यों नहीं कहा कि हाथ से कृपा करो रघुवीर? बोले हाथ कृपा तो करते हैं लेकिन दुष्ट को दंड भी देते, अपराधी को दंड भी देते, इसलिए हाथ से भी करने को नहीं कहा। अच्छा, तो फिर पैरों से क्यों कहा? बोले पैरों से भगवान केवल कृपा करते हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं। गोपियों ने कहा प्रणत देहिना पाप कर्षणं, प्रणत देहिना पाप कर्षणं, प्रणत देहिना पाप कर्षणं, प्रणत देहिना पाप कर्षणं, तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं, दृढचरानुगं श्रीनिकेतनं, प्रणत देहिना पाप कर्षणं, प्रणत देहिना पाप कर्षणं। बहुत बढ़िया बात थी कि आप लोग मंदिर जाते हो, मंदिर तो क्या करते हो? प्रणाम करते हो, हैं? अच्छा, एक बात बताओ, प्रणाम करने से क्या होता है आपको पता है? हाँ या ना बोलना, देखो बोलना, ऐसे बैठे मत रहना मूर्ति की तरह। हाँ, प्रणाम करने से क्या होता है ये पता है? हाँ या ना बोलो। अरे नहीं बोले आप लोग, देखो ऐसे ही बैठे रहे। देखो नहीं पता है तो मैं बताऊं, पता है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं पता, हाँ, बहुत बढ़िया गोपियों ने बात कही, क्या पता नई बात पता चल जाए आप। हाँ? गोपियों ने बहुत बढ़िया बात की। गोपियों ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में एक बड़ा बढ़िया गुण है, बहुत बढ़िया गुण। और ये गोपी गीत की बात है, और उसमें गोपियां भगवान को बुला रही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर आ जाते तो तुम करोगी क्या? तो गोपियों ने कहा आपके चरण बड़े सुंदर हैं। ठीक है, तो चरणों का क्या करोगी? बोले चरणों को हम अपने हृदय पे रखेंगे। तो कहा क्यों? बोले चरणों में एक खूबी है, एक विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? तो कहते प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। जो को ध्यान से सुनना, जो कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करता है, प्रणाम करने वाले, भगवान के चरणों में प्रणाम करने वाले व्यक्ति के पापों को भगवान के चरण खींच लेते। समझ में आई बात? अरे देवियों कुछ तो हाँ हूं, हाँ कुछ तो बोलो। समझ में आया कि नहीं? दोबारा सुनना। जो व्यक्ति भगवान के चरणों के सामने प्रणाम करता है, भगवान के चरणों में ये गुण है कि प्रणाम करने वाले व्यक्ति के पापों को, ठीक है, कैसे खींच लेते हैं? बोले जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बात आ गई समझ में? अब आप प्रणाम करना भगवान को, और जाना कि कथा में सुन के आए हैं हम कि प्रणाम करने वाले व्यक्ति के भगवान के चरण पाप खींच लेते हैं। महाराज हम प्रणाम कर रहे हैं, हमारे पाप आप खींच लेना। अब यमराज लेने आए तो आपकी शिकायत करेंगे। फिर कथा में सुनने, कथा तो गलत नहीं कहती। हमारे पापों को तो आपके चरणों ने खींच लिया, तो हमारे पाप बचे कहाँ? ठीक है ना? अच्छा, और फिर भी यमराज नहीं माने, मान लो कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो वकील के रूप में हमको बुला लेना, महात्मा वकालत करेंगे। हम तो देखो भाई, हमारे धर्म ग्रंथ क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ है संविधान, है ना? संविधान। हम तो इसी संविधान के अनुसार चलेंगे। जो इसमें लिखा है वही तो सही है, वो तो इसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। और हमने इसके अनुसार आपको बता दिया। अब इस संविधान को अगर यमराज नहीं मानेंगे तो गलत कौन होगा? यमराज गलत होंगे। और आप अपनी बात नहीं कह पाओगे तो महात्माओं को बुलाओ, गुरुजनों को कहो कि उन्होंने हमको सिखाया था, हमने तो उनकी बात मानी। तो आज की बात आप निश्चिंत हो जाओ, यमराज आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप भगवान को प्रणाम करने वाले लोग, आप पवित्र आत्मा हो। ठीक है, इसलिए चरणों की कृपा करने के लिए कहा, चाहति चरण रज कृपा करो रघुवीर। उसके बाद में जनकपुरी में गए महाराज, और वहां क्या किया? भवंज शिव चा पंच जनकेन पणीकृतम। वहां भगवान श्री राम और श्री जानकी जी के विवाह के बीच में बाधा कौन था? धनुष। अहंकार सदैव शांति के बीच में बाधा होता है। ज्ञान और शांति के बीच में बाधा अहंकार होता है, अभिमान। और अभिमान कैसा होता है? बोले अभिमान ऐसा होता है कि जो इसको खत्म करने जाते हैं उसका और बढ़ता जाता है। ऐसे ही है ना, कि जो जो तोड़ने गए वो और भारी होता चला गया। इस अभिमान को दूर करने का प्रयत्न करोगे तो ये दूर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, अभिमान नष्ट नहीं होगा। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभिमान को नष्ट करने जाओगे तो ये कभी भी दूर नहीं होगा, ये और बढ़ता चला जाएगा। आप अभिमान को दूर करने गए, अज्ञान को दूर करने गए, धर्मशास्त्रों को पढ़ा, सत्संग को सुना, और आपका अभिमान और बढ़ गया। हमको क्या समझते हो? ऐसा वैसा समझते हो? हम बड़े ज्ञानी? तो ज्ञानी नहीं, आप तो अभिमानी हो गए। अच्छा, तो महाराज ये अभिमान टूटता कैसे है फिर? बहुत बढ़िया। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना, तिलागव उठाय धनीना, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाट। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना, तिलागव उठाय धनीना, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। अच्छा, राम जी धनुष तोड़ने गए तो कैसे गए? विशेषता देखिए, राम जी धनुष तोड़ने गए तो पहले गुरुदेव का स्मरण किया, गुरुदेव नमन किया। और जितने राजा गए थे उन्होंने किसी को गुरु जी को याद किया क्या? बोलो बोलो,
नहीं किया। और राम जी गए तो सबसे पहले गुरु जी को याद किया। इसका मतलब है अपने अहंकार रूपी धनुष को तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले गुरुदेव की शक्ति ले लो। गुरुदेव की कृपा से ही अहंकार तुम्हारा टूट सकता है। राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान से ही अभिमान दूर होगा, यह भी स्पष्ट कर दिया। और जनक नंदिनी ने भगवान श्री राम के गले में और हार डाल दिया और उसके बाद में सुंदर विवाह संपन्न हुआ। तो वहाँ राम जी का विवाह हुआ श्री जानकी जी के साथ। फिर बाद में विश्वामित्र जी ने कहा एक काम करो, तुम्हारी 3 कन्याएं और हैं, इनका भी विवाह कर दो। तो आजकल वो एक ही मंडप में कई विवाह हो जाते हैं। शुरुआत किसने की? राम जी ने। ये बहु विवाह जो है ना, एक साथ में सार्वजनिक विवाह जो है ना, इसका आरंभ किसने? ये भी शास्त्रीय व्यवस्था है। एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ में संपन्न हुआ। ये सबसे पहले शुरुआत किसने की? मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई, उन्होंने। ये विवाह का ये गीत प्यारा है, गा लीजिए। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। इंद्र चंद्र विधि बने बराती, इंद्र चंद्र विधि बने बराती। हे इंद्र चंद्र विधि बने बराती, इंद्र चंद्र विधि बने बराती। आए जनक जी के धाम, सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि ज्ञानी, मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि ज्ञानी, मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि ज्ञानी। मंत्र पढ़े हैं श्री राम, सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। रामचंद्र भगवान की मंगल गान करत सब सखियां, मंगल गान करत सब सखियां। मंगल गान करत सब सखियां, मंगल गान करत सब सखियां। लैले कौशल्या के नाम, सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। जय जय।
दाहिन भाग दुल्हा सब बैठे, दाहिन भाग सब बैठे। अच्छा, हमारे यहाँ विवाह जब करवाते हैं ना तो दाहिनी तरफ दूल्हा ही बोलते हैं ना, तुम्हारे गुजरात में क्या बोलते हैं, दूल्हा बोलते हैं, वर राजा, वर, हाँ। तो वर जो है वो दाहिनी तरफ, और बाद में विवाह जब संपन्न होता पहले तो उल्टा बिठाते, फिर बाद में दाहिनी तरफ वर राजा, और फिर दुल्हन को क्या बोलते हैं, हाँ, कन्या, ठीक है। तो कन्या को बिठाया वाम भाग में, तो 4 दूल्हे, 4 वर और 4 कन्याएं। तो दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, बाईं तरफ श्री जानकी जी, सीता जी, दाहिनी तरफ भरत लाल जी, फिर मांडवी, फिर श्रुति कीर्ति, इसी प्रकार से उर्मिला, चारों भाई और चारों कैसे बैठे, दाहिने भाग दुल्हा सब बैठे, दाहिने भाग दुल्हा सब बैठे। दाहिने भाग दुल्हा सब बैठे, दाहिन भाग दुल्हा सब बैठे। दुल्हनिया बैठी हैं बाम, सिया जी बने दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम, सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम, सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम, सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम, सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम, सिया जी बनी दुल्हन, सिया जी बनी दुल्हन, सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन संसार का नियम बड़ा विलक्षण है, एक तरफ सुख आता है तो पीछे दुख चला आता है। विवाह के खुशियां, विवाह के आनंद, विवाह की प्रसन्नता अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि अयोध्या ने वो दिन भी देखा, अयोध्या में अंधेरा छा गया, सूर्य वंश का वो दीपक अयोध्या के राजपाट से दूर कर दिया गया, और कैकेयी के कारण जो वरदान मांगे गए उनमें पहला वरदान, राज्यम सुताय चैकेन भरताय महात्मने रामाय वनवासंच चतुर्दश समासता। पहला वरदान ये हुआ कि भरत को राज्य मिले, और दूसरा 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला। लेकिन अद्भुत बात है कि राम जी को अकेले वनवास दिया था, जानकी जी साथ में गए, लक्ष्मण जी भी गए। कथा विस्तार करेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इतना समझिए कि अयोध्या के भाइयों की प्रेम ने बचा लिया। हम लोग छोटी छोटी बातों में लड़ भिड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों के अहंकार में हम अपने परिवारों को तोड़ देते हैं। लेकिन विलक्षण बात है, अच्छी बात है, सुंदर बात है कि अयोध्या के भाइयों में जितना प्रेम था, अयोध्या के भाइयों की पत्नियों में उससे भी ज्यादा प्रेम था। हमारे घर में थोड़ा संकट आ जाए ना तो घर टूटने लगता है। लेकिन आप पढ़ना, रामायण भी पढ़ना और अन्य अन्य कथाएं पढ़ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई जितने प्रेम से रहे, उससे ज्यादा महानता त्याग का अगर प्रदर्शन किसी ने किया, त्याग किसी ने दिखाया, तो वो इनकी पत्नियों ने दिखाया। जानकी जी राजमहल छोड़ करके राम जी के साथ में गई, तो चाहे श्रुति कीर्ति हो, चाहे मांडवी हो, चाहे उर्मिला हो, इन्होंने भी जनक जी की ओर मुंह नहीं किया कि हम जनकपुरी चले जाएंगे, जब हमारे पति वापस आ जाएंगे तब हम वापस आएंगे। इन्होंने भी उसी तरह तपस्या करके इस राज्य को बचाने का काम किया। इसलिए देवियों, घरों को बचाने में सबसे बड़ा योगदान आपका है, घरों को बनाने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। घर बचते भी आपसे हैं,
घर बनते भी आपसे हैं, और बुरा मत मानना, घर बिगड़ते भी आपसे हैं, घर उजड़ते भी आपसे हैं। मतलब आप ही देवी हो, चाहे उजाड़ो चाहे बनाओ, जो चाहो आप ही करो। अच्छा, आपने देखा, कभी देखा, कभी नहीं देखा होगा कि विवाह से पहले दो भाई लड़ गए हों और अलग अलग हो गए हों? बोलो, देखा कभी? अरे भाई बोलो बोलो, कभी कभी नहीं। विवाह से पहले दो भाइयों में लड़ाई हुई हो और घर से अलग अलग हो गए हो, ऐसा कभी नहीं होता। फिर विवाह के बाद में ऐसा क्या हो जाता है? समझते सब है, मानता कोई नहीं। अच्छा, विवाह के बाद में हुआ तो फिर गड़बड़ किसका है? भाई का। भाई तो प्रेम से पहले भी रह रहे थे। देवियों, कौन सी बूटी पिला देते हो अपनी पतियों को? कि इनको भाई शत्रु लगने लगता है। पिता माता सब दुश्मन, ऐसा लगता है कि ये हमको मारने के लिए पैदा हुए हैं। मैं धर्म मंच से केवल हाथ जोड़ता हूं, अपने घरों को बचा लीजिए। और मैं आपसे सच कहता हूं कि आपने घरों को बचा लिया, परिवारों को बचा लिया, ये धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, देश को बचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। पहले घर तो बचाओ, घर ही नहीं बचेंगे तो देश और धर्म बचा के क्या करोगे आप? सब खत्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा। सीखिए रामायण से, कितना बड़ा बलिदान किया, कितना बड़ा बलिदान। श्री रामचंद्र भगवान की। और उसके बाद में भरत जी का चरित्र अद्भुत है, और भरत जी ने भी बड़ी गजब की बात की। हाँ, अद्भुत बात किया। भरत जी को कहा, जब भरत जी वापस आए तो कहने लगी माँ, कैकेयी कहती तुम राजा बन जाओ। भरत जी को तो अपनी माँ का मुंह देखने का भी मन नहीं, बड़े दुखी हुए और कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या भी बड़े प्रेम से प्यार से मिलती हैं। ऐसा नहीं कि ये तो भरत है, इन्हीं के कारण हमारा बेटा वन में गया है इसलिए इससे हम मिलेंगे नहीं। वो कौशल्या है ना, बड़े प्यार से मिलती, तुम्हारा कोई दोष नहीं। अरे हम तो कैकेयी को भी दोष नहीं देते हैं, कौशल्या तो ये कहती। राजसभा बैठी, वशिष्ठ जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा मान करके तुमको राजा बनना चाहिए। कौशल्या ने भी कहा तुम्हें राजा होना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने कहा है, और पिता की आज्ञा मान करके अगर तुम्हारा भाई वन में चला गया तो उन्हीं पिता की आज्ञा मान करके तुम राजा क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं बनना चाहिए? प्रजा की भी इच्छा है, समाज की भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। कौशल्या कहती है हमारी भी इच्छा है कि तुम राजा बनो, हमें आनंद आएगा। सानी सरल रसमा तुबानी, सुनि भरत व्याकुल भय। सानी सरल रसमा तुबानी, सुनि भरत व्याकुल भय। कौशल्या की बात सुनी तो फिर भरत जी भावुक हो रोने लगे। मां, तुम ही ये कह सकती, अन्यथा मां तो कैकेयी जैसी भी होती हैं जो राम जैसे चरित्र को भी अयोध्या से बाहर करने का पाप करती। वशिष्ठ जी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करके पूछता हूं। आप सब कहते हैं हमारे पिताजी ने कहा राजा बना दो, राजा बना दो, इसलिए राजा बन जाओ। लेकिन आप में से किसी ने भी हमारे पिताजी की बात नहीं मानी, किसी ने भी। और जब आप में से किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं? पूरी सभा चकित रहेगी, स्तब्ध रहेगी।